क्वेश्चन क्या है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. अब यहाँ पर दो लोग हैं, एक फादर दूसरा डॉटर। इन दोनों लोगों के बीच में ये बात होती है कि अपने डॉटर को आफ्ताब ये कहते हैं कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then. यानी उस वक्त जो तुम थे मैं तुमसे 7 गुना था, 7 times था। ठीक है ना? तो देखो एक चीज समझो, ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले एक, अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और मैं अगर 7 साल पहले जाता हूँ तो क्या होता है कि हमारी एज जाएगी और हमारे साथ जितने लोग हैं सबकी एज 7 साल पहले जाएगी ना। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि 7 times जो था वो 7 years ago था, तो पहले दोनों को 7 years पीछे ले जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम सोच कहाँ से रहे हैं? हम सोच रहे हैं प्रेजेंट से। तो पहले इन दोनों की एज प्रेजेंट में कुछ पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो एक्स वाई के टर्म में हम इसे मानते हैं। चलिए, लेट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। आफ्ताब की एज प्रेजेंट में क्या मान लिया? एक्स मान लिया। एंड आफ्ताब्स डॉटर बी वाई। ठीक है, तो अब यहां से प्रेजेंट का एज हमने कुछ मान लिया, अब यहां से हम पीछे की ओर चलते हैं। ठीक है, 7 years ago, 7 years ago, तो जो भी कंडीशन है, कंडीशन लगाने से पहले दोनों को 7 साल पहले ले जाते हैं। तो आफ्ताब क्या हो जाएगा हमारा? आफ्ताब्स एज क्या हो जाएगा? x - 7 years। और जो आफ्ताब के डॉटर हैं उनकी एज क्या हो जाएगी? y - 7 years। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 7 इक्वल्स टू y - 7। यहां जिस चीज की बात चल रही है इक्वल्स टू, जैसा कि इससे पहले आपको बता चुका हूं मैं कि मैथ में कोई भी बात इसलिए लगाई जाती है कि आप उनके बीच में इक्वल्स टू का कंडीशन लगा सको। ज्यादा है, कम है, 7 गुना है, 4 गुना है, 4 times 3 times, जो भी होता है। तो अब यहां ये बात चल रही है कि जैसे हम 7 से मल्टीप्लाई किस में करेंगे, तो इस क्वेश्चन से भी थोड़ा क्लियर है कि 7 से मल्टीप्लाई 100% डॉटर में किया जाएगा, तभी तो वो फादर के इक्वल होंगे, है ना। फादर में कर देंगे तो वो तो और आगे चले जाएंगे। लेकिन इस चीज को हमें समझना है थोड़ा स्टेटमेंट पे, क्योंकि कई जगह ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होते हैं। तो वहां पर ये अंडरस्टैंडिंग बहुत काम आता है कि हम किस में मल्टीप्लाई करें और कैसे। तो देखिए यहाँ डॉटर जो है, डॉटर से 7 times है, इसलिए हम डॉटर के एज में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसे हम इक्वेशन में चेंज कर देंगे। क्या होगा ये? तो x - 7 इक्वल्स टू 7y - 49। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम x - 7y इक्वल्स टू -49, और ये -7 उधर जाए तो +7, तो इस तरीके से ये माइनस का 42 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो अभी तो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, इसी से इक्वेशन फर्स्ट आया यहां तक के स्टेटमेंट से। इसके बाद क्या कहा जा रहा है? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी जो है उस एज से 3 साल बाद, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, दोनों का मतलब 1, यानी आफ्टर 3 years क्या है हमारा ये? आफ्टर 3 years। ओके, 3 साल के बाद। तो पहले तो दोनों की एज बढ़ाते हैं, और बढ़ाएंगे कहां से? यहां से नहीं, प्रेजेंट टाइम से। तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? ये है हमारा x + 3 years, आगे जा रहा है इसलिए प्लस, है ना। और आफ्ताब डॉटर की एज क्या हो जाएगी? डॉटर, इनकी एज क्या हो जाएगी? y + 3 years। ओके, डन। देखो इसके बाद
फिर से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं 3 साल बाद के लिए। तो आई शैल बी 3 टाइम्स, इस बार 3 टाइम्स, पहले 7 टाइम्स। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी अभी भी फ्यूचर में ही मैं ही बड़ा रहूंगा, ऑफ कोर्स फादर है तो बड़े रहेंगे, ठीक है, लेकिन कितने टाइम्स, तो 3 टाइम्स। तो इस तरीके से x + 7 x + 3 इक्वल्स टू 3 × y + 3। ये क्या हो गया हमारा, x + 3 इक्वल्स टू 3y + 9 और x - 3 इक्वल्स टू 6। ये हो गया सेकेंड। देखो अब as old as you will be, isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. ये जो स्टेटमेंट है अभी तक 7 साल पहले 3 साल बाद, इनको 2 तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। पहली चीज है अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकली मीन्स व्हाट, ये जो एक्स वाई के टर्म में है ऐसे, तो पहला काम तो हमने कर दिया। दूसरा है हमारा ग्राफिकली, और यहाँ पर ज्योमेट्रिकली भी लिखता है, तो दोनों की बातें एक ही चीज है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए अब इसके पॉइंट हमें पता होने चाहिए। तो जब भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है तो वहां पर हमने ग्राफिकली कई बार रिप्रेजेंट किया है, तो फिर भी यहाँ एक बार और भी आपको अच्छे तरीके से बताते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो दोनों इक्वेशन को आगे ले जाएंगे। पहला इक्वेशन है x - 7y = -42। x - 7y = -42। दूसरा क्या है हमारा, x - 3y = 6। x - 3y = 6। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उस इक्वेशन की कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। पॉइंट पता करने के लिए क्या करते हैं कि हम 2 बॉक्सेस बना लेते हैं। देखिए, एक बॉक्स इसके लिए, ओके, यहां 3 बॉक्सेस बना रहे हैं, तीसरा क्यों बना रहे हैं वो भी आगे आपको पता चलेगा। एक बॉक्स इसके लिए भी, क्योंकि 2 अलग अलग इक्वेशन है। ठीक है, यहां पर x रखो, इधर y रखो, यहां x रखो, इधर y रखो, ये 0 रखो, इधर 0 रखो, ये 0 रखो, इधर 0 रखो। ठीक है, अब ये इतनी चीजें जो हैं, ये जो फॉर्मेट है ये आपको पहले से तैयार करना है। ठीक है, अब ये 0 0 क्यों लिया, कि नंबर आप कोई भी ले सकते हो, ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट एंड परफेक्ट बनेगा, लेकिन 0 0 एक्सिस को कट करता है, तो ये ग्राफ थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले जब हम यहाँ x 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो गया, तो -7y = -42, और इस तरीके से माइनस माइनस कैंसिल, 7 6 जा 42, देन y = 6, तो ये बन गया हमारा 6। यानी पहला ऑर्डर पेयर जो आया वो 0,6 आया। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। जब हम यहाँ y 0 रखते हैं, जब हम y 0 रखते हैं तो x - 0 = -42, देन x = -42, तो ये -42 आ गया। यानी इसका पॉइंट क्या आया, -42,0। ओके, डन। चलिए तीसरे के लिए चलते हैं। जब हम यहाँ x 0 रखते हैं तो क्या आएगा, -3y = 6, देन y = कट के 2, तो माइनस का 2, तो ये क्या आ गया, -2। तो पॉइंट क्या बना, 0,-2। ये इस इक्वेशन का पॉइंट है। नेक्स्ट के लिए जब यहाँ 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x = 6, यानी 6,x6 y 0। जो पॉइंट्स चाहिए थे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए वो पॉइंट्स हमें मिल गए। अभी कुछ यहाँ पर स्पेस है, रहने देते हैं, पहले इस पॉइंट को ग्राफ पर दिखा देते हैं। पहले का है 0,6 देखिए, एक तो पॉइंट क्या है कि जैसे 10 तक रहता है तो 1 2 3 करके ग्राफ पर लेते हैं। ठीक है, 30 40 करके रहता है तो 10 20 30 ऐसे लेते हैं। 100 200 400 रहता है तो 100 200 300 लेते हैं, जैसा कि पता है हमें। यहां पर क्या है, एक है 6, एक है -42, तो 10 के अंदर भी है और 10 के प्लस भी है, तो नंबर ऐसा लेंगे कि जो ग्राफ को अच्छा से रिप्रेजेंट करे। ठीक है,
तो 06 माइनस 42 तो कितने का नंबर का लिया जाए, तो 55 का ले लेते हैं, बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये रहा ग्राफ हमारा, है ना। ओके, डन। ये जो है हमारा क्या है, y एक्सिस है, और ये क्या है, x एक्सिस है। x एक्सिस का पॉजिटिव पहले चलते हैं इधर से, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, बेहतर है 10 10 का ले लीजिए, है ना, और अच्छा दिखेगा और बढ़िया दिखेगा ये। और दो बॉक्सेस को एक बॉक्स मान करके चलते हैं। ठीक है, देखिए 10, 20, 30, 40 और ये 50। ठीक है, 10, 20, 30, 40 और ये 50। ओके, ऐसा ही इधर। अब ये -10, -20 एक एक करके छोड़ के ले रहे हैं, -30, -40 और ये माइनस का 50। ये तो x के लिए हो गया। y के लिए ओके, x का थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, नेगेटिव के लिए एक बॉक्स छोड़ो यहां से, तो -10, -20, -30, -40 और ये -50। अब y के लिए चलो, तो ये 10, 20, 30, 40 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ये। फिर यहां से -10, -20, -30 और ये माइनस का 40। चलिए, नंबर तो एक अच्छा सा ले लिया हमने। अब नंबरों के ऊपर जैसे पहला पॉइंट है हमारा 0,6 -42,0, 0,6 x0 y6, लगभग यहां पर 0,6 और -42,0 यानी x है -42 तो लगभग यहां पर, और y है 0 तो -42,0। तो ये हो गया पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को आप मिला दो। चलो रेड से ही रखते हैं। ठीक है, क्लियर। ये कौन सा है हमारा, ये था ग्राफ x - 7y = माइनस का 42। देखिए दूसरा है हमारा 0, -2 6,0, 0, -2 x0 y -2, लगभग यहां 0, -2 और इसका क्या था 6,0, 6,0 तो ये लगभग यहां होगा। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों मिलेंगे कहां पर, देखिए इसे अभी हम मिलाते नहीं है, अब इसे हम मिलाते नहीं है, मिलाएंगे कहां पर, इसके लिए देखिए कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इसे हम मिलाते नहीं। देखिए अब जैसे ये मिलेगा कहां पे, ग्राफ तो हमारा एन एवरेज आ गया, आइडिया क्या है। अब मिलेगा कहां पे, तो मिलता वहां पर है जो इन दोनों का एक्स वाई का आंसर होता है। जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, यहां पर देखो क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कि आफताब की एज और उनके डॉटर की एज बताइए, लेकिन ऐसा आता है कि उनका एज पूछ लिया जाता है। तो अगर मान लो अब एज पूछे तो क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। अब ये तो अभी शायद आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन बता दिया गया है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा आइडिया नहीं होगा एक्स वाई की वैल्यू निकालने की, लेकिन जब आप एक्सरसाइज आगे कर लोगे तो इसका आइडिया निकल जाएगा। अब यहां पर लेकिन जब नहीं है तो थोड़ा सा इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से बता देता हूं, लेकिन आगे इसका ट्रिक बता दूंगा। ये ट्रिक क्या है, ये कैसे काम करता है, जिससे आप कभी भी गलत नहीं करोगे। जैसे देखो x - 7y = -42, दूसरा है x - 3y = 6। ठीक है, क्या करते हैं कि x को हटाते हैं, जैसे ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो फिर माइनस हो गया। देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा -4y = ये -48,
कैंसिल होगा 12 टाइम में, तो y की एज यानी आफ्ताब डॉटर की एज 12 हो गया, यानी y की वैल्यू 12 होगा, ये दोनों में 12 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब x की वैल्यू निकाल लो, यहां रखोगे तो 12 7 जा 84 हो गया इक्वल टू -42, ये इधर गया तो 84 - 42 ये 40, यानी आफ्ताब की जो एज है ये 42 हो गई। तो जो ग्राफ कट होगा वो 42,12 पर, इसका जो ऑर्डर पेयर हो गया, यहां मत लिखो कंफ्यूज हो जाओगे, 42,12 इस तरीके से। डन, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, क्या होता है कि जैसे जब आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाओगे ना, 42,12 है, देखिए ग्राफ पेपर पे जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो ग्राफ से कभी कभी ना मैच आपका ऐसे करता नहीं, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ टाइम जो रियलिटी है। ठीक है, तो अब ये ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब तुम एक्स वाई निकाल देते हो ना, तो तुम्हें परफेक्ट हो जाता है कि ये इंटरसेक्ट कहां चलेगा। देखिए y के लिए 12 होना चाहिए यानी यहां पर, x के लिए 42 होना चाहिए यहां पर, यानी ये जगह होगा जो दोनों मैच करेगा। तो हम अपनी लाइन को ध्यान रखेंगे, सीधी लाइन बनाएंगे, ये लाइन ऐसे ऐसे करके थोड़ी सी टेढ़ी चल रही है, सीधी लाइन बनाएंगे और कट करते हुए यहां से निकलेंगे, जिसको हम 42,12 कहेंगे। ये रहा, समझ में आ रही बात 100%। तो इस ग्राफ का ये फायदा है, जैसे अगर आप 0 0 लेते हो तो इसका ये फायदा है, लेकिन अगर आप नंबर लोगे तो बड़ा अजीब सा दिखेगा। मान लीजिए कई जगह आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए मैं एक यहां बनाता हूं, ऐसे होता होगा, ऐसे होता होगा। ठीक है, तो एक्सिस पर कट करने का ये होता है ग्राफ, एक बेहतर से बेहतर ग्राफ बनेगा और आसानी से आप पता कर सकते हो कि दोनों की एजेस क्या है, या ऐसे पूछ दिया जाता है कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ये सब क्या है, तो वहां पर भी बता सकते हो। और ये काम आप चुपके से करना, चुपके से करने का मतलब ये मेन वर्क में नहीं आता है, ये जो काम है ये आपका मेन वर्क का नहीं है, ये काम आपने अपना आइडिया लगाया है जिससे आप सही आंसर पे पहुंच सको। ठीक है, उसका कंफ्यूजन आपके आंसर पे कोई इफेक्ट ना डाले। ठीक है, तो चलिए आगे से अगर कहीं नहीं दिया हुआ है एज या कॉस्ट तो मैं ये नहीं बताऊंगा, यहां पर आइडिया बता दिया गया। बाकी आपके इस क्वेश्चन का पार्ट इतना ही है, पिछला जो था एक ये दोनों को इक्वेशन में अलजेब्रिकली, अगर ये 4 मार्क्स से क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे और 2 मार्क्स आपको ये पॉइंट के और ये ग्राफ के मिलेंगे। पेंसिल वेंसिल लेकर के, स्केल लेकर के सीधी लाइन बनाना, अच्छी लाइन बनाना। ठीक है बच्चों।